मेहरबानी करें मेरे। मतलब अगर पूरे 300 भी सलामी बनती नहीं, तो वो बस आपको पता है कुछ लोग शोधे होते हैं जो कि बस शायद लिया इस चीज को। खैर हाँ उन्होंने कहा चलो, लेकिन मुझे बताएं कि कितना मैक्सिमम आपको कितनी सलामी पड़ी शादी में? इनको बड़ी स्पेसिफिकली मेरा ख्याल है मेरे घर वालों की तरफ से। बोल दो। बस कीमत पैसे बताने की जरूरत नहीं है, बस बता दें कि लेकिन बता दूं कि माशाल्लाह आई एम थैंकफुल टू ऑल दोस फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु केम। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी सलामी, बहुत अच्छी। मुझे बता दें कौन दो बंदों ने सबसे ज्यादा दी। नाम नहीं पूछ मैं बताऊं लेकिन सबसे ज्यादा कितनी पड़ी? सबसे ज्यादा तो मैं बताऊं कि इनकी फैमिली में से इनके वालिदैन ने सलामी दी मुझे, उसके अलावा मेरी सिस्टर ने, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम मेरे चंद फ्रेंड्स ने। मैंने तो बिल्कुल सिर्फ उनको इनवाइट किया था, लेकिन माशाल्लाह मतलब दे जेन्युइनली शोड देयर लव, दे बीन देयर थ्रू आउट, जिसमें से शहजाद भाई का मैं नाम सरे फहरिस्त रखूंगी क्योंकि वो बेचारे शाम मेरे निकाह से पहले भी 1 घंटा पहले के आके बैठे हुए थे। जो वीडियो स्पॉट वाले हमारे शहजाद साहब हैं वो बैठे रहे, शहजाद नईम नाम है उनका, वो बैठे रहे। उसके अलावा फिर मेरी दोस्त आलिया अली, मेरी दोस्त दानिया अनवर, फरहान भाई तो सारे खाने पीने हर चीज को इस तरह देख रहे थे कि जैसे कि मतलब उनकी सगी बहन की शादी है। तो अच्छा, वैसे ऐसे मौकों पे ना इंसान वो घर के जो बंदे भाई है ना उनकी बड़ी कमी महसूस करता है कि कोई भाई होता है ना तो चीजें बड़ी, फिर जब विदा करते वक्त भी सब चीजें नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपको तो पता है मदिया, 2 साल अब तो 2 साल होने वाले, मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। मेरा एक ही भाई था रजा, वो अमेरिका होता था, ही वाज बैटलिंग विद कैंसर। तो बस वो अल्लाह ने उसे ये खुशी देखने का मौका नहीं दिया, बट आई नो ही वाज विद मी इन स्पिरिट। और मेरा वो भाई हमेशा, जब मैं छोटी थी क्योंकि मुंबई से 16-17 साल बड़ा था, तो बहुत प्यार करता था मुझसे और उसकी बड़ी अच्छी हाई होप्स थी मेरे लिए। मैं समझती हूँ कि उसी की दुआएं हैं जो मुझे हमार मिले, और जो जैसा वो मेरे लिए सोचते थे और जिसपे वो गुस्सा भी कभी कभी करते थे, बट आई वाज नॉट सेटलिंग कि ये वो पता नहीं क्या करोगी ये वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये उनकी दुआएं थी शायद जो हमारे जैसा अल्लाह ने मुझे लाइफ पार्टनर दिया। Deeply in love with you, भाई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm very lucky and thank you for that. And I am very lucky too. और यहाँ पे यकीनन आप सही कह रही हैं, लेकिन आप मेंशन करें कि मेरी वालदा बहुत बीमार थी। I know. And it was very hard for her to come. और उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। बहुत मुश्किल होता है। और भी चीज़ मैं बताऊं, ये जब बात आई गई बीच में, मैं समझती हूँ कि इनकी पूरी फैमिली में से, हालांकि मेरी हर किसी से बहुत अच्छी बातचीत, लेकिन जितनी मेरी इनकी वालदा से दोस्ती है ना, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस दोस्ती की, क्योंकि सास और बहू के लिए इस तरह की बॉन्डिंग होना, मैं समझती हूँ शायद वो अमार की साइड नहीं लेती हैं जितनी वो मेरी साइड लेती हैं बहुत सारे मामलात में। मुझे उनसे कुछ डिस्कस करना हो, कोई बात कर, और जितनी वो दुआएं हमें देती हैं, शी इज सच अ हम्बल पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कभी भी फ़र्क नहीं महसूस हुआ, मुझे लगता है कि मेरा इतना कंफर्ट लेवल इतने कम वक्त में हो चुका है उनसे, जैसा मेरी अपनी वालदा से है ना, वैसे ही कंफर्ट लेवल उनसे। कोई ऐसी बात, ये बड़ा रेयर चीज होती है। इसको हम होने देते हैं और मेरे ख्याल से फिर हम बैठ जाते हैं, ताकि क्योंकि इसको घोटना पड़ता है, जरा देर पड़ेगा, तो मैं चाहूंगी कि घोटने के लिए हमें ज़्यादा सी हेल्प चाहिए होगी, तो काम इसको जरा हल्की आंच करनी पड़ेगी। आप जरा बिल्कुल उस वाली साइड से आके मैं अपनी टीम की हेल्प चाह रही हूँ ताकि वो आए, और उसके बाद ना वो उसको जरा इतनी जो भी हम खीर बना रहे हैं उसको जरा घोटा छोटा सा लगाना है, ठीक है। मैंने इसमें साथ मिक्स चीजें इसलिए की कि उसका फ्लेवर और एनहांस होके आए, क्योंकि जब वो 7 देर तक बॉईल होता रहेगा, और अभी तो पीस नहीं सकी मैं, तो वो फ्लेवर जो है ना खीर का, ठंडी जब होती है वो, तो वो आप कहते हो यार ये वाकई में अब मुझे सब प्रॉपर फ्लेवर आ, कच्चा कुछ कच्चा। लेकिन देखिए अच्छी बात ये जनाब, जरा इन्होंने अपनी ससुराल जाके तो अभी तक खीर नहीं बनाई, तो जो पहली खीर ये बना रही है मेरे शो पे बना रही है, आप इसको भी कह सकते हैं कि हाँ भी एक डेमो दे रही है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे खीर बनेगी, मैं उनको बताऊंगी कि हाँ बहन क्या कुछ कमी बेशी रहेगी और आपको क्या कुछ करना है। तो मेरी पूरी टीम खाएगी आज, समझे पूरे हम टीम वाले आपके ससुराल वाले हैं। बिल्कुल मेका भी है ससुराल। हाँ एग्जैक्टली, मेका भी और ससुराल भी, आपने बात बड़ी अच्छी की है। अच्छा, मैं जरा आपकी वो शादी की पिक्चर्स उसमें जरा दोबारा जाऊँ, बिकॉज वो इतनी प्यारी पिक्चर्स, मैं कहते हैं आपने इतना प्यारी उसको एडिट किया, और वो गाना, ये कौन सी फिल्म का था बाय द वे, जान भी दे दूं, ये है मुझे चांद चाहिए का, जिसमें नूर थी और शान थे, और शान ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को, और मेरी क्योंकि बड़ी फेवरेट फिल्म है। अमर भाई, आपकी शेरवानी कहाँ से थी तो बताएं। जुनैद जमशेद।
आप जे डॉट। हाँ, बड़ी वैसे बहुत प्यारी आपकी भी शेरवानी थी। मुझे हमेशा से जुनैद भाई मेरे फेवरेट भी हैं हमेशा से, तो मुझे उनसे ना हमेशा मिलाया भी जाता था अब मेरे यंगर डेज में, कि जब थोड़ी सी भी दाढ़ी रखता हूँ ना तो मुझे कहते हैं हाँ जुनैद जमशेद ब्रो। मैं कहता हूँ भाई What are you talking about? This is the biggest compliment ever कि कोई मुझे दे सकता है। तो वो जो फिर मैंने कहा तो शादी पे जे डॉट ही। जो मुझे बताया चले इसमें ना थोड़ा दोनों ने ना, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए आपको पता है कि मेरे मुंह को कोई फिल्टर नहीं है और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ इतना कि मैं जब बात करूँ तो मैं, जो मेरा बाप मेरी फैमिली वाले मुझे देख रहे तो उनको भी हो कि हाँ भी हमने बच्चे की पढ़ाई पे इतना पैसा खर्चा किया था, तो ज़बान से ऐसी कोई बात नहीं करी कि किसी को हर्ट करिए। लेकिन दोनों ने ना एक बड़े स्टीरियोटाइप में ब्रेक किए। अब अगर मैं इनको देखूँ बीइंग अ चबी वन, ठीक है, तो हिना ने इतना प्यारा खुद को कैरी किया कि बहुत से जो चबी लड़कियाँ थी उनको एक अच्छी मिली। फिर अब आपकी जितनी आपकी हाइट है तो इतनी आसानी से ना उस नाप की ना वो शेरवानियाँ नहीं मिलती। मैं पूछूंगी लेकिन अभी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आज हिना मौजूद है, हमारे साथ अमार भाई मौजूद हैं, नौबियात जोड़ा तो हमारे साथ मौजूद है ही। और हम जहाँ पर ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों के वाले से बात कर रहे हैं, एक बहुत अहम इशू उसके वाले से बात करना भी ज़रूरी है। वो बात है कि मैं हमेशा अपने शोज़ में कहते आई हूँ कि आप निकाल लीजिए पूरी दुनिया का मैप और फिर एक सवाल पूछें कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पोलियो अब भी पाया जा रहा है, ये वायरस अब भी मौजूद है। सिर्फ दो जगह आपको जनाब लाल डॉट्स नज़र आएंगे, एक है अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान। इथियोपिया जैसा मुल्क और ऐसे बहुत सारे ममालिक जो भूख और अफलास की हालत में रह के भी, मतलब जहाँ इतनी गुर्बत है, वो भी लड़ लिए इस वायरस से। हम लोग अभी तक लड़ ही नहीं पाए इससे। हुकूमत पाकिस्तान हर 3 महीने के बाद बड़ी शिद्दत से ये पोलियो वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाती है। और अभी भी अगर मैं आपसे जो बात कर रही हूँ तो तकरीबन 3 जून से ये कैंपेन शुरू हुई है। तकरीबन 66 अजला में ये जो कैंपेन है पोलियो के कतरे पिलाने की, ये जारी और सारी है। हमारे पोलियो वर्कर्स अपनी जान पे खेलते हुए, मौसम की कोई भी सख्ती हो उसको बर्दाश्त करते हुए, चाहे बर्फ़ पड़ी हो, चाहे जितनी मर्जी धूप हो, ये पोलियो वर्कर्स निकल रहे हैं। यकीन माने इनका अपना कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है आपके बच्चों का। कैसे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम जमालवी साहब, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। स्टूडियो में भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू माई शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या वजह है, हम इतने सालों से पोलियो वैक्सीनेशन की मुहिम का हम भी हिस्सा बन रहे हैं, हम इस पर बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, उसके बावजूद अभी पिछले दिनों फिर नए केसेस और पोलियो के निकल आए हैं। एक्चुअली देखिए, पोलियो जो वायरस है ये इन्वायरमेंट में होता है, जो इन्वायरमेंटल सैम्पलिंग ली जाती है। ओरोफिकल रूट है, यानी बच्चा इवन बड़ा किसी को भी ये चला जाता है, मुंह के रास्ते जाता है और उसके बाद फिर ये एनवायरनमेंट में निकलता है। बिल्कुल, आप सीवेज से आप उसको करते हैं, आप उसको सैंपल इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, फिर ये सीवेज में ग्रो करता है, ठीक है, वहाँ पड़ा रहता है। लेकिन ये ग्रो करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, यानी अगर वो किसी बच्चे के पेट में एक वायरस गया है तो वहाँ से वो 50 वायरस निकलेगा या क्वांटिटी जो भी हो व्हाटएवर, लेकिन वो वहाँ ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और ग्रो करके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा। ठीक, तो अगर उस बच्चे ने पोलियो के ड्रॉप्स लिए हुए तो फिर वो जो वायरस अंदर गया है वो खत्म हो जाएगा और फिर वो मजीद फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। ये वायरस जाता कैसे डॉक्टर साहब, मुझे ये तो बताएं। मतलब हम जब सैम्पलिंग इसकी होती है तो ऑफ कोर्स हम उसे लेते हैं, जो सीवेज लाइंस है वहाँ से हम इसकी सैम्पलिंग लेते हैं, लेकिन ये वायरस हमारी बॉडी तक पहुँचता कैसे है? देखिए, एक्चुअली ओरोफिकल रूट है, ठीक है ना, पानी की कहीं पे मिक्सिंग हो जाती है सीवेज। ये एक प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे टाइफाइड होता है उसका भी यही रूट है, और आपको पता है टाइफाइड की बड़े प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो उसका भी यही रूट है और इसका भी यही है। ठीक, अच्छा, इसका कोई इलाज नहीं है, यू जस्ट वेट एंड सी। अब किस बच्चे को किस लेवल तक वो ले जाएगा, नोबडी नोज। ठीक है, अगर उसने पोलियो ड्रॉप्स बच्चे ने नहीं पिए हुए किसी भी वजह से, वो डिस्कस कर लेंगे, तो वो अंदर ग्रो करेगा।